morning to all of you. I am biology teacher from सूरज स्कूल महेंद्रगढ़. क्लास 9 का टॉपिक है. कल हम लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था हेल्थ एंड डिजीज के बारे में. उसे से ही नेक्स्ट टॉपिक है, उसी चैप्टर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉजेज ऑफ डिजीज. कॉजेज ऑफ डिजीज की अगर हम बात करें मीन्स कि डिजीज जो है वो किस किस तरीके से हो सकती है. तो कॉजेज ऑफ डिजीज 2 टाइप के होते हैं. कॉजेज बोलो या फिर वी कैन से दैट फैक्टर. ठीक है. कॉजेज ऑफ डिजीज कितने होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आता है एक्सटर्नल फैक्टर. एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब क्या हुआ? इसको हम एक्सट्रेंसिक फैक्टर भी बोल सकते हैं. मीन्स जो डिजीज होती है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हो सकती है. तो उसके अंदर ये है कि भाई बॉडी से बाहर कुछ ऐसा चेंजमेंट होता है जिसकी वजह से बॉडी के अंदर नॉर्मल स्टेट से और डिसकंफर्टेबिलिटी की तरफ चेंज होना. ठीक है. तो एक्सटर्नल फैक्टर यानी कि आउटसाइड द बॉडी, बॉडी से बाहर कुछ ऐसा चेंजमेंट हो रहा है. तो एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर सबसे पहले आता है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स इनको हम क्या बोलते हैं? पैथोजेंस बोलते हैं. डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? पैथोजेंस बोलते हैं. पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, फंजाई, हेलिमेंट्स, वॉर्म्स. जब ये पैथोजेंस अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेंगे तो क्या होगी? डिजीज अराइज होगी. ठीक है. तो ये पैथोजन क्या हुआ? आउटसाइड द बॉडी, बॉडी से बाहर से एंटर कर रहा है, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर में काउंट किया जाएगा. सेकंड आता है एक्सटर्नल फैक्टर में इनएडेक्वेट डाइट. मीन्स डाइट जो हम डेली बेसिस पर ले रहे हैं उसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी होना. अगर जो हम डेली बेसिस पर डाइट लेते हैं उसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी होगी तो ऑब्वियसली पर्सन जो वो क्या होगा? अनहेल्दी होगा. तो डाइट क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर. डाइट हम बाहर से ही लेते हैं. ठीक है. तो डाइट क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर हुआ. तो डाइट के अंदर न्यूट्रिशन की कमी की वजह से डिजीज जो होती है वो किस फैक्टर में आएगी? एक्सटर्नल फैक्टर में आएगी. नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट. एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट का मतलब क्या है कि एनवायरमेंट के अंदर हार्मफुल गैसेस की वजह से अगर कोई डिजीज हो रही है तो एनवायरमेंट भी क्या हुआ? एक्सटर्नल फैक्टर हुआ. एंड लास्ट वन इज टोबैको, अल्कोहल एंड नार्कोटिक ड्रग्स. मीन्स टोबैको, अल्कोहल और नार्कोटिक ड्रग्स का अगर कंटिन्यू यूज किया जाएगा तो पर्सन के अंदर क्या होगा? हार्मफुल इफेक्ट होगा. इट मीन्स क्रोनिक डिजीज भी हो सकती. क्रोनिक डिजीज का मतलब क्या होता है? जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है. ठीक है. तो ये चारों फैक्टर्स जो है ये किस में आते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर में आते हैं. यानी कि एक्सटर्नल कॉज ऑफ डिजीज होती है कि भाई ये सारे फैक्टर्स क्या होते हैं? बॉडी से बाहर प्रेजेंट होते हैं. तो इनकी वजह से अगर बॉडी के अंदर डिजीज क्रिएट होगी तो किस फैक्टर में आती है? एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर आती है. नेक्स्ट आता है इंटरनल फैक्टर. इंटरनल फैक्टर यानी कि इंटरनल फैक्टर को हम बोल सकते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर, यानी कि इनसाइड द बॉडी. बॉडी के अंदर ही कोई ऐसा चेंजमेंट हो ना, बॉडी के ऑर्गन अगर काम करना बंद कर दे या फिर उनकी फंक्शनिंग जो है वो कम हो जाए तो वो किस में आते हैं? इंटरनल फैक्टर में आते हैं. तो इसके अंदर फर्स्ट आता है इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स. इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स लाइक हार्ट जो है अगर फेल हो जाए, किडनी फेल हो जाए,
और अगर लीवर जो है वो डैमेज हो जाए तो वो किस में आता है, इंटरनल फैक्टर में आएगा। यानी कि बॉडी पार्ट्स की फंक्शनिंग में क्या हो जाए, बॉडी पार्ट्स की जो फंक्शनिंग है वो वीक हो जाए। नेक्स्ट आता है जेनेटिक डिसऑर्डर। जितने भी जीन्स के बेसिस पर डिसऑर्डर्स होंगे, जितने भी जीन्स के बेसिस पर एबनॉर्मलिटीज होंगी, वो किस फैक्टर में आती हैं, इंटरनल फैक्टर में आती हैं। थर्ड आता है हाइपो और हाइपर सिक्रीशन ऑफ, हाइपो और हाइपर सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स। अगर हॉर्मोन्स का सिक्रीशन भी, हाइपो मीन्स होता है कम, लो, हाइपर मीन्स क्या होता है हाई। अगर हॉर्मोन्स का सिक्रीशन बॉडी के अंदर कम होगा तब भी डिजीज होगी, और अगर हॉर्मोन्स का सिक्रीशन बॉडी के अंदर ज्यादा होगा तब भी क्या होगी, डिजीज होगी। तो हॉर्मोन्स जो है ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, तो ये किस फैक्टर में आएंगे, इंटरनल फैक्टर में आएंगे। एंड लास्ट वन आता है इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडीज इम्यून सिस्टम। यानी कि इम्यून सिस्टम जो है अगर वो कम फंक्शन कर, मतलब कि कम फंक्शन स्टार्ट कर दे, तो इम्यून सिस्टम भी कहाँ पर होता है, हमारी बॉडी के अंदर होता है। इम्यून सिस्टम यानी कि इम्यूनिटी, इम्यूनिटी भी क्या होती है, हमारी बॉडी के अंदर ही होती है। तो उसके फंक्शन में अगर कमी होगी तो वो भी किस में आता है, इंटरनल फैक्टर में आता है। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉजेज ऑफ डिजीज, एक्सटर्नल फैक्टर एंड इंटरनल फैक्टर। कॉजेज ऑफ डिजीज मतलब डिजीज जो है वो किस किस तरीके से हो सकती है। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है एक्सटर्नल फैक्टर को, इंटरनल फैक्टर को। इसे नेक्स्ट करेंगे हम जो भी कॉन्जेनेटल डिजीज होती है, एक्वायर्ड डिजीज होती है, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो थैंक्स।